क्या आपको पता है नीलमाधव भगवान कृष्ण की उस मूर्ति का नाम है जो जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजा पाते हैं। पहले इस मूर्ति को नीलमाधव के रूप में जाना जाता था। क्या आप जानना चाहते हैं नीलमाधव से कैसे जगन्नाथ नाम से पूजा पाते हैं श्री जगन्नाथ? आपको सब कुछ हमारे इसी वीडियो पर बताएंगे। जगन्नाथ की आत्मकथा आपको हम इसी वीडियो पर सुनाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। कहा जाता है कि सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम का एक वैष्णव राजा थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए भगवान विष्णु की एक झलक पाने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, जिनका राज्य का नाम था अवंती, जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश और राजस्थान कहलाता है। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के महल पर एक ऋषि पहुँचे जो भगवान विष्णु की एक संदेश लेके आए थे। ऋषि ने राजा को बोला, हे राजा, उड़ीसा में भगवान विष्णु की गुप्त तरीके से पूजा किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पर पूजा किया जा रहा है मैं इसके बारे में आपको सटीक जगह या कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। ये सुनकर राजा बहुत ही चिंता में पड़ गए और अपने मंत्रिमंडल को आदेश दिया 4 बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढा जाए जो प्रभु नीलमाधव की चारों दिशा में खोज करे। उन 4 बुद्धिमान लोगों में से थे अवंती नगर के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति, जो बहुत देश विदेश घूम कर आए थे और बहुत बुद्धिशाली थे। विद्यापति प्रभु नीलमाधव की संधान पर निकल पड़े थे। विद्यापति प्रभु नीलमाधव की अनुसंधान करते करते एक जंगल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कुछ लड़कियां फूल तोड़ने आए थे। एक देखकर विद्यापति ने एक लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? लड़की ने जवाब में कहा, मैं इस जंगल के सरदार विश्ववासु की पुत्री, मेरा नाम है ललिता। ये मेरी सहेली हैं, हम लोग फूल तोड़ने के लिए आए थे। ऐसे कुछ वार्तालाप होते होते ललिता और विद्यापति के बीच में प्रेम हो गया। वो दोनों गुप्त विवाह कर लिए और विद्यापति जंगल में ही रहने लगे। विद्यापति हर दिन देखते थे सरदार विश्ववासु मध्य रात पर किसी की पूजा करने जाते हैं फूल और पूजा सामग्री लेके, और सुबह को लौट आते हैं और उनके शरीर से कस्तूरी और चंदन की खुशबू आती थी। ये सब देखकर विद्यापति के मन में संदेह जगा। उन्होंने ललिता से पूछा, हर दिन पिताजी फूल और पूजा सामग्री लेकर कहाँ जाते हैं? ललिता बोली, इस बारे में मुझे बताने के लिए पिताजी ने मना किया है, और ऐसे ही बात को टाल दिया। हालांकि कई बातचीत के बाद ललिता ने अपने पिता के बारे में खुलासा किया। वो प्रभु नीलमाधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने कहा, मुझे नीलमाधव की दर्शन करना है, आप पिताजी से बात कीजिए। लेकिन ललिता ने ये कहकर मना कर दिया, पिताजी कभी नहीं मानेंगे। हालांकि कई वार्तालाप के बाद ललिता मान गई और वो विश्ववासु से बात किया। बेटी की इच्छा से विश्ववासु भी हामी भरे और प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए विद्यापति को ले जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन विश्ववासु ने विद्यापति के सामने रखे कुछ शर्त ये था कि विद्यापति के आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे और प्रभु नीलमाधव के दर्शन करके फिर पट्टी बांध कर ले आएंगे। ये सुनकर विद्यापति भी हामी भरे। अगले दिन दोनों निकल गए प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए। जंगल के अंदर गुफा में जाकर प्रभु नीलमाधव के दर्शन किया। विद्यापति प्रभु नीलमाधव को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों नीलमाधव की पूजा अर्चना किए और कुटिया को लौट आए। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। कुछ दिन बाद विद्यापति ललिता को वापस आने के वादा करके निकल गए अवंती नगर के लिए। अवंती नगर जाकर राजा इंद्रद्युम्न को बताया प्रभु नीलमाधव के बारे में। राजा इंद्रद्युम्न तो इसी की तलाश में थे। उन्होंने ज़्यादा समय ना गवाकर भगवान विष्णु की रूपी नीलमाधव को अपने राज्य में लाने के लिए निकल गए प्रभु नीलमाधव के पास। जंगल में विद्यापति रास्ता दिखाते गए, राजा उनके पीछे पीछे चलते गए। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि विद्यापति तो रास्ता देखा ही नहीं था। उनके आंखों पर तो विश्ववासु ने पट्टी बांध दिया था जब प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए ले गए थे। फिर कैसे विद्यापति ने रास्ता दिखा? विद्यापति ने कैसे रास्ता दिखाया आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। जिस समय सरदार विश्ववासु नीलमाधव के दर्शन के लिए विद्यापति को आंख पर पट्टी बांध कर ले जा रहे थे, उसी समय विद्यापति ने
अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कामचे पर कुछ सरसों का बीज रख लिए थे। सरसों का बीज को रास्ते पर गिराते गए क्योंकि रास्ता पता चल सके। कुछ दिनों के बाद बारिश हुई, सरसों का बीज चारा में से पौधा में बदल गया। उसी सरसों का पौधा को देखकर विद्यापति रास्ता दिखाते गए राजा इंद्रदम्न को। इसी तरह गुफा में पहुंच गए राजा और विद्यापति। गुफा में पहुंच तो गए लेकिन गुफा पर नहीं थे प्रभु नीलमाधव। ये देखकर राजा और विद्यापति हैरान परेशान हो गए। भी गुफा के अंदर से भगवान विष्णु की आवाज आई, हे राजा, मैं बहुत दिन से इस गुफा में पूजा पा रहा था सरदार विश्वासुर के हाथों से। अब मैं अंतर्ध्यान हुआ हूँ। तुम जाओ, समुद्र के अंदर मेरा एक लकड़ी का दारू बह रहा होगा, उसे लेकर आप मेरा एक मूर्ति बनाना। आपके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापना करना। श्री जगन्नाथ के नाम से मैं पूजा पाऊंगा। ये सुनकर भगवान विष्णु फिर से अंतर्ध्यान हो गए। ठीक इसी समय सरदार विश्वासु गुफा में आए, हर दिन की तरह पूजा करने के लिए। सरदार विश्वासु नीलमाधव को ना देखकर चौंक गए। राजा और विद्यापति को देखकर विश्वासु विद्यापति से बोले, हे विद्यापति, इस गुफा के बारे में रहस्य रखने के लिए मैंने आपको बोला था। हे विद्यापति, तुम हो बेईमान। ये सब सुनकर प्रभु नीलमाधव अंतर्ध्यान होकर बोले, हे विश्वासु, आप चिंता मत करो, आपकी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपकी पूजा करने का समय अब खत्म होता है। अब पुरी में श्री जगन्नाथ के नाम से मैं अब पूजा पाऊंगा। ये सुनकर विश्वासु बहुत ही भावुक हो गए। राजा इंद्रदम्न सैन्य को लेकर निकल गए। बांका महाराज समुद्र तट पर देखा, समुद्र के तट पर दिव्य लकड़ा बह रहा था। उस दिव्य लकड़े को लेकर राजा राजमहल पहुंच गए और देश विदेश से कारीगर बुलाए, लेकिन किसी भी कारीगर ने मूर्ति बनाने से असफल रहे। ये सब देखकर राजा इंद्रदम्न चिंता में पड़ गए थे। तभी एक बूढ़ा कारीगर के वेश में राजमहल पर पहुंचे भगवान विश्वकर्मा। कारीगर को देखकर राजा बोले, हे बूढ़ा बाबा, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। कारीगर ने कहा, हे राजा, मैं कई भगवानों की मूर्ति बनाने का काम करता हूँ। सुना है आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा बोले, हाँ, क्या आप इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना सकते हैं। कारीगर ने कहा, हाँ बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। मैं जिस भी कमरे में ये मूर्ति बनाऊंगा उस कमरे में 21 दिन और 21 रात तक कोई भी ना जा पाएगा। ये मेरा शर्त है। राजा शर्त पर राजी हो गए और कारीगर ने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन रानी जिस कमरे में मूर्ति बनाया जा रहा था उस कमरे के बाहर से भ्रमण कर रहे थे। मूर्ति बनाने का कोई भी शब्द ना सुनकर रानी हैरान हो गए। कमरे के अंदर से कोई आवाज ना सुनकर रानी ने राजा को कहा, चलो राजा, एक बार दरवाजा खोल कर देखते हैं। राजा ने कहा, नहीं रानी, कारीगर ने मुझे 21 दिन और 21 रात दरवाजा खोलने से मना किया है। रानी की जिद पर राजा ने दरवाजा खोला और देखा ऐसा दृश्य जिसे देखकर हैरान हो गए राजा और रानी। प्रभु जगन्नाथ के शरीर आधा हो गया था। प्रभु के शरीर तो थे लेकिन उनका पैर नहीं था और उनका हाथ भी नहीं था। ये देखकर रानी और राजा प्रभु के पास क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु अंतर्ध्यान होकर बोले, हे राजा, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। मुझे इसी रूम में आप पूजा अर्चना करेंगे। हमारा 3 मूर्ति का 3 नाम होगा, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हमें इसी नाम से तुम पूजा अर्चना करोगे। ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। राजा जुट गए मूर्ति और मंदिर की प्रतिष्ठा पर। मंदिर और मूर्ति की प्रतिष्ठा धूमधाम से किया और प्रभु जगन्नाथ पुरी में पूजा पाए। ये थी प्रभु जगन्नाथ की आत्मकथा। आज पुरी की जगन्नाथ मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। 4 धामों में से एक धाम बन पाया है प्रभु जगन्नाथ की मंदिर, जिसे दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे भगवान जगन्नाथ की आत्मकथा। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो पर। जय जगन्नाथ, जय हिंद।